तो ये रूमर नंबर 1 कि क्या स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को, रूमर नंबर 2 क्या जम्मू को अलग से स्टेटहुड मिलेगा, कश्मीर को अलग से मिलेगा, यही बात आप कह रही है ना। अभी इसके प्लस माइनस में हम बाद में जाएंगे, पहले आप क्या सुन रहे हैं चैटर राजा? जी, जो चैटर है वो तो यही चैटर है, बट ये चैटर सोशल मीडिया का चैटर है, ठीक है। और वी नो हाउ सोशल मीडिया का जो एक इकोसिस्टम है, एक इको चेम्बर है, जब वो स्टार्ट करते हैं र्यूमर विल तो ये बहुत तेज र्यूमर लगता है, बट ग्राउंड पे कोई एक्टिविटी वैसी है नहीं। व्हेन यू आर लुकिंग एट द ग्राउंड देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। मुझे नहीं लगता जम्मू को कोई स्टेटहुड मिलने वाला है, मुझे नहीं लगता कश्मीर को कोई स्टेटहुड मिलने वाला है, मुझे लगता है कल जम्मू कश्मीर की कहीं पे कोई बात नहीं होने वाली। इट्स जस्ट अ र्यूमर, नथिंग मोर नथिंग लेस। एंड कश्मीर, यू नो, हमेशा से जम्मू कश्मीर में जो र्यूमर मिल्स हैं दे हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस। और ये जो जम्मू का बड़ी तेजी से फैलती, बहुत तेजी से फैलती, बहुत ज्यादा फैलती, वो कल्चर का एक हिस्सा है। र्यूमर मतलब कि कश्मीर कल्चर का बहुत ही इंट्रिंसिक पार्ट है, क्योंकि एंटरटेनमेंट जब नहीं था तो तब र्यूमर था। नहीं, लेकिन कोई एंटिसिपेशन है ग्राउंड पर या कोई फ्रस्ट्रेशन है कि स्टेटहुड मिलना ही चाहिए? देखिए, जहाँ तक जम्मू में लार्जली हम लोगों की बात करें, मुझे वैसी फ्रस्ट्रेशन लोगों में नहीं दिखती कि उनको सुबह ही स्टेटहुड चाहिए, ठीक है। देयर इज अ लॉबी विच इज़ वर्किंग फॉर इट, बट अगर आप आम आदमी से जम्मू में बात करते हो, दे आर नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट सेपरेट स्टेटहुड ऑफ द, यू नो, फॉर जम्मू। यही चीज़ अगर आप वैली में देखते हो, वैली में पॉलिटिकल स्लोगन तो है स्टेटहुड चाहिए, स्टेटहुड चाहिए, बट आप नहीं देखते कि प्रेशर है उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट पे, उसके वोटर्स का, कि कब तक हमको मिलेगा। कोई डिलीवरी मांग रहा है, कोई टाइम मांग रहा है, ऐसे कोई इंडिकेशन ग्राउंड पे है नहीं। मैं बताना भाई आप जानते होंगे दोनों कश्मीरी हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। तो यू नो, जब ग्राउंड पे वैसी कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, ऐसी एक्टिविटी नहीं है, फिर व्हाई शुड द सेंटर बी अंडर सच अ प्रेशर कि कल हमको देना, और व्हाई शुड इट ओनली हैपन ऑन 5th अगस्त? ये तो मैं भी मानता हूँ कि भाई सरकार ने कोई कसम थोड़ी खाई है कि 5 अगस्त को करने पड़े काम। हाँ। और 5 अगस्त 2019 को 370 गया था, 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ था राम मंदिर का। तो इस वहां से ये शुरू हुआ सिलसिला कि 5 अगस्त को कुछ बड़ा होता है, लेकिन उसके बाद 4-5 अगस्त और बीच गए ना, उनमें तो कुछ नहीं हुआ। सर, इन दोनों के जो काम करने का तरीका नहीं, ये मीडिया के लिए हो सकता है कि ऐसी चीज़ों को आप सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, गॉसिप बनाएं या कुछ भी करें। इन दोनों के जहन में तो ऐसा दूर दूर तक नहीं होता। ये तो अपना हर केस को मेरिट और डिमेरिट के आधार पे देखते हैं। अब जैसे जम्मू कश्मीर के केसेस में देखें तो जैसे जम्मू और कश्मीर, मतलब जम्मू को अलग करना दूर दूर तक मतलब संभव ही नहीं है। और वो न सिर्फ बाकी वजहों से, इतना बड़ा काम कैसे किया सकता है कि जम्मू और कश्मीर को आप अलग कर दें और कश्मीर को एकदम से छोड़ दें? संभव ही नहीं। नहीं, लद्दाख भी अलग किया ना आपने। जम्मू के एक लोगों के एक सेक्शन के अंदर ये भावना तो है कि हमारे साथ भेदभाव होता आया है। ये जो सरकार चलती है, ये कश्मीरी मुसलमानों की सरकार चलती है। मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, कश्मीरी मुसलमान रूल करते हैं और हमारे साथ भेदभाव होता है, इसलिए हमको अलग राज्य का दर्जा दिया। ये भावना पहले ज्यादा थी। जैसे अभी आप देखेंगे पिछले 5 सालों में जम्मू का जो पॉपुलेशन है और उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था पहले 2019 से पहले, जो उनकी आबादी थी उसका लगभग 20 से 30% कम मिलता था जो फाइनेंशियल असिस्टेंट को होना चाहिए आबादी के अनुपात से, मतलब डेवलपमेंट वर्क या बाकी चीज़ों में। अभी जो स्थिति है उसमें जम्मू की जो आबादी है उस आबादी से 6% ज्यादा मिलता है। लेकिन अभी तो एलजी रूल कर रहे हैं ना वहां पे। लेकिन अभी देख, इस सरकार का तो कमिटमेंट है ना जम्मू कश्मीर के लोगों को भी है, जम्मू के लिए नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मैं वही कह रहा हूं, इस सरकार का ये कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर को उसका पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। बिल्कुल। तो उसमें ये बात है कि जम्मू की लॉबी की भाई आप जब करोगे ऐसा तो हमको अलग रखना। सौरभ, सवाल है कि कौन सी लॉबी? जम्मू में जब अभी J&K में इलेक्शंस हुए, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला, जम्मू में बीजेपी को मैंडेट मिला। बीजेपी के लोग तो इस एजेंडा के साथ नहीं होंगे, क्योंकि वो तो वही फॉलो करेंगे जो सेंटर या बीजेपी का ओवरऑल विजन है या मैनिफेस्टो है। तो जम्मू में ये कौन सी लॉबी है जो कह रही है कि हमको अलग से जम्मू की स्टेट दी जाए? उसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल है, ये कौन सी लॉबी है और इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर आप देखें जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तब से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया पे है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हम लगातार देख रहे हैं, 28 बार, 29 बार, 30 बार, जो भी है प्रेसिडेंट ट्रंप रोज का उन्होंने, आप भी गिन रही हैं? रटा हुआ है, मुझे गिनती नहीं मालूम कितनी बार बोला, लेकिन वो बोल रहे हैं लगातार। इंटरनेशनल प्रेशर उस दिन से है जब से ट्रंप ऑफिस में है,
और कहीं ये ना हो, अगर आपको याद होगा इनफैक्ट इलेक्शंस के दौरान जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शंस हुए, खास यूएस एम्बेसी कश्मीर जाती है, वो किनको मिलती है वहां पे? वो वहां पे अब्दुल्ला फैमिली को मिलती है, उमर अब्दुल्ला को मिलती है। तो कश्मीर में ओवरऑल, जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल प्लेयर्स का हमेशा से एक इंटरफेरेंस रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक प्रेशर टैक्टिक के रूप में इस्तेमाल किया है। तो कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी लगातार मांग आ रही है स्टेटहुड की, और उन्होंने जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली में आके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्टेटहुड पे इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ऑपोजिशन के एमपीज भी थे। तो ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार पे। वो तो ये तक कह चुके हैं कि अगर आप इसके लिए विधानसभा भंग करनी है, दोबारा चुनाव कराना है, तो मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, आप देखिए, हाँ, और उसी संदर्भ में आप ये देखिए कि जम्मू में कोई लॉबी है जो कह रही है हमें अलग स्टेट दीजिए। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, जब क्या ये डिमांड जायज है बिल्कुल, और सरकार की तरफ से ये आश्वासन है तो पूरा भी करना पड़ेगा कि आप उनको उनका पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाएं? ये किया जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं इनफैक्ट बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। मैंने शुरू से कहा है कि इनफैक्ट होम मिनिस्टर ने जब पार्लियामेंट में ये कहा भी, उनको किस एडवाइज़र ने ये कहा, किस तरह की इंफॉर्मेशन उनको दी गई थी कि ये कमिटमेंट करनी कि स्टेटहुड मिलना ही चाहिए जम्मू कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर को पिछले 30, 35, 40 साल से एक सिक्योरिटी स्टेट बन चुकी है। वहाँ पे टेरर का जो इतना बड़ा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर चलाया, जिसकी वजह से डेमोनाइज कौन हुआ? सबसे ज़्यादा इंडियन स्टेट हुई, इंडियन सोसाइटी हुई। पूरी दुनिया में सिर्फ नेगेटिव प्रेस मिलता था इंडिया को, कश्मीर को भी। और उसके बाद अगर आपने इतनी मेहनत की 2019 5 अगस्त को जब आपने 370 हटाया, 35 से हटाया, और इतना पूरी कंट्री का सपोर्ट था, मैं ये मानती हूँ कि उस वक्त ऑपोजिशन ने भी एक कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव एक जेस्चर दिखाया। किसी ने कोई उसमें स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बने। इतनी मेहनत करने के बाद आपने वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पिछले, आप ही कह रहे थे, पिछले 5 साल में बहुत तरक्की हुई, बहुत डेवलपमेंट हुआ। कश्मीर का जो इमेज था, पहले एक तरफ से टेरर और पिछले 5 साल का टूरिज्म, जो कि ओरिजिनल कश्मीर मान लिया मैंने, बात 6 साल हो गए उस बात को। 6 साल में कश्मीर में बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन आप चाहती हैं इंडेफिनेटली यही चलता रहे, यूटी की सेंट्रल रूल थ्रू यूटी? देखिए, जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं लाते, स्टेबलाइजेशन नहीं लाते कि एक पूरी जनरेशन को पीस और कोएग्जिस्टेंस का मतलब समझ आए, जो पिछली 30 सालों से, 35 सालों से जिन्होंने सिर्फ वायलेंस देखी है, आतंक देखा है, उनको आप क्या 10 साल भी नहीं देंगे? आप उनको 30 साल भी नहीं देंगे? मतलब 35 साल आतंक का कारखाना तो आपकी चले तो अभी 30 साल तक नहीं होना? नहीं, सबसे बड़ी बात कि देखिए 2-3 इश्यूज जो कश्मीर के अभी तक सॉल्व नहीं हुए। एक ये कि हमने पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अंश अभी जिंदा है। दूसरा, कश्मीरी हिंदू जो एक वाइटल कंपोनेंट है उस कश्मीरी सोसाइटी का, अभी उसको आप वापस नहीं ले पाए हो, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी रीजंस है या बाकी रीजंस है, वो नहीं कर पा रहे हो। जब आपने कश्मीर को पूरी तरह से नॉर्मलाइज अभी नहीं किया है, स्टेबलाइज नहीं किया है, तो कितनी क्या कंपल्शन है कि आप उसको स्टेटहुड आज देंगे? अच्छा, ठीक है, आप क्या मानते हैं?